Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel Tanuja Bio Studies, and now we will take the next part of fruit, that is the simple fleshy fruit. सिंपल फ्रूट में भी दो तरह के होते हैं, फ्लैशी एंड ड्राई। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लैशी फ्रूट की। इसमें वही तीन कवरिंग होती है, द एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। इसमें और भी क्या चीज़ें हो सकती है कि ओवरी है वो सुपीरियर या इन्फीरियर भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या हो सकती है? मोनोकार्पिलरी भी हो सकती है या मल्टी कार्पिलरी भी हो सकती है, डिपेंड। देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें हम ले रहे हैं, दैट इज द ड्रुप। ठीक है, ड्रुप फ्रूट, इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं स्टोनी फ्रूट। क्यों बोलते हैं इसको स्टोनी फ्रूट? क्योंकि जो इसका एंडोकार्प होता है वो कैसा होता है? हार्ड एंड स्टोनी। ओके, इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोनी फ्रूट बोलते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ फ्रूट इट डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी। किससे डेवलप होता है? मोनोकार्पिलरी। एंड द ओवरी इज सुपीरियर। कैसी होती है? ओवरी यहाँ पे सुपीरियर रहती है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दैट इज दी मैंगो। अगर मैंगो में हम बात करेंगे तो एंडोकार्प जो होता है वो कैसा होता है? थिन एज वेल एज हार्ड। ओके, मैंगो में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें? प्लम की, तो प्लम में क्या होता है? जो एपी और मीजोकार्प होते हैं वो तो क्या होते हैं? एडिबल होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? एडिबल होते हैं। बट जो एंडोकार्प होता है वो कैसा हो जाता है? स्टोनी, जिसको हम जैसे गुट्ठी बोलते हैं, उसके अंदर ही सीड निकलता है। ठीक है, आपने अगर कभी खाया हो प्लम, बेर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं लाइक आलमंड। आलमंड को जनरली कुछ लोग मतलब जनरली सोचा जाता है कि इट शुड कम इन द कैटेगरी ऑफ नट, बट वो यहाँ ड्रुप फ्रूट में ही आता है, क्योंकि आलमंड में भी जो एंडोकार्प होता है वो क्या हो जाता है? हार्ड रहता है। मतलब एपिकार्प थिन लेयर होती है, फिर मीजोकार्प है वो भी हार्ड ही रहता है, एंडोकार्प इज ऑल्सो थिन एंड हार्ड। और उसके अंदर जो होता है सीड, उसको हम एक्चुअली कंज्यूम करते हैं एज अ आलमंड। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज दी कोकोनट। अगर कोकोनट की बात करेंगे तो इसका जो एपिकार्प होता है वो क्या होता है? इट इज थिन एज वेल एज हार्ड, हार्ड रहता है। इसका जो मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प दैट इज दी थिक एंड फाइब्रस। ओके, फाइब्रस रहता है, आपने देखा होगा। और इसका जो एंडोकार्प होता है वो क्या होता है? थिन एंड हार्ड। ये बहुत हार्ड होता है, जिसके अंदर सीड निकलता है। जैसे कि अभी पूरा कोकोनट आप देखेंगे तो ये पूरा फाइब्रस होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? कोकोनट है, ये एंडोकार्प है, दिस इज वन लेयर। और अंदर का जो लिक्विड और जो एडिबल पार्ट है उसको ही हम कंज्यूम करते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है? दिस लिक्विड एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म, जिसको हम एक्चुअली कंज्यूम करते हैं। Understood? So these are some example of drupe fruit. I hope it is clear to all of you. Now let's take the next fruit, that is what? Berries. So next हमारा हो गया that is the berries. Berries में क्या होता है? They are multicarpellary. कैसे होते हैं? Multicarpellary as well as क्या होते हैं? सिनकार्पस। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सारे कैसे होते हैं। अगर मल्टी कार्पल होते हैं या बाय या ट्राई कार्पल होते हैं तो वो सिनकार्पस जरूर होते हैं। ओके, इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। कैसा होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, कैसा रहता है? एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ एक्साइल प्लेसेंटेशन में, कि इसमें जो सेंटर है यहाँ से ऐसे चैम्बर बन गए और यहाँ पे ये सीड अरेंज होते हैं। इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सीड अरेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है? दो तरह की बेरीज होती है। वन इज कॉल्ड द सुपीरियर बेरीज एंड अनदर इज कॉल्ड द इंफीरियर बेरीज। ओके, क्या डिफरेंस होता है? सुपीरियर को हम बोलते हैं ट्रू बेरीज एंड इंफीरियर इज कॉल्ड द फॉल्स बेरीज। इसमें क्या होता है? जो एपी, मीजो एंड एंडो तीनों लेयर ही कंज्यूम की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें टमाटोज, या फिर हो गया ब्रिंजल। ठीक है, टमाटो, ब्रिंजल। इसमें क्या हो गया? जैसे कि अगर मैं एक ब्रिंजल का डायग्राम बनाऊं तो इट्स लाइक दिस। तो ये हो गया एपी। ठीक है, फिर एक जो एंडोकार्प होता है, दिस इज द मीजोकार्प,
और जो एंडोकार्प होता है वो थिन मेम्ब्रेनस यानी पेपरी सी लेयर होती है, एक बहुत ही वाइट सी पेपरी सी लेयर होती है, और अंदर यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे सीड्स प्रेजेंट होते हैं. These are seeds. Okay, fine. So this is how they all are arranged in superior one, और हम इसमें सारा पार्ट ही उसका कंज्यूम करते हैं. जबकि इंफीरियर में क्या होता है, इसमें या तो एपी या मीजोकार्प को कंज्यूम किया जाता है, या मीजो या एंडोकार्प को कंज्यूम करते हैं. तो कुछ इस तरह से इसमें रहता है. इसमें एग्जाम्पल जैसे कि लेते हैं हम बनाना. ओके, तो बनाना में क्या होता है, जो एपिकार्प होता है बनाना में, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बनाना में जनरली जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, दैट इज़ दी थिक वन. ओके, तो वो क्या करती है, एपिकार्प किसके साथ, थैलेमस के साथ मर्ज हो जाती है और फिर एक थिक लेयर बनाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोकार्प. क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प. ओके, फिर बीच में जो पार्ट होता है दैट इज़ दी मीजोकार्प. ओके, और बनाना में भी क्या होती है, एक बहुत ही थिन पेपर जैसी, मतलब बहुत पेपरी लेयर होती है जो हमें जनरली दिखाई नहीं देती है. अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा. दिस इज कॉल्ड दी एंडोकार्प. ओके, और इसके अंदर ही आप देखेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लैक डॉट लाइक दिस. ओके, बनाना को जब आप कट करोगे ये क्या है, कैन यू गेस इट, दीज आर एक्चुअली ओव्यूल. बिकॉज बनाना क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट फॉर्मेशन होता है. तो इसमें जो ओव्यूल होते हैं वो डायरेक्ट, मतलब इसमें जो ओवरी होती है वो डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. तो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए हमें वो ब्लैक डॉट लगता है, बट उसमें सीड नहीं होता है. ठीक है, दिस इज दी बनाना. फाइन. इसके अलावा और क्या हो गया, गुआवा. फाइन, गुआवा में भी ऐसे ही है, आउटर मोस्ट पार्ट थैलेमस के साथ रहता है, फिर इनर सीड जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. बेरीज में जनरली क्या होता है, ये फ्लैशी होता है, पूरा एडिबल पार्ट काफ़ी फ्लैशी एंड जूसी रहता है. उसमें ही सीड्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. ओके, फाइन. इसमें ही बेरीज का एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं पेपो. एक्चुअली बहुत सारे टाइप होते हैं, पेपो, हेस्पेरिडियम, बालाउस्टा, ये सब क्या है, बेरीज के ही एग्जाम्पल है, बट हम इसको इंडिविजुअल ही स्टडी करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं बेरीज के बाद, दैट इज दी पेपो. आई एम टेलिंग यू अगेन, दीज ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ बेरीज ऑल्सो. ओके, पेपो, बालाउस्टा एंड हेस्पेरिडियम. क्लियर. ओके, पेपो में क्या है, इस पेपो में जनरली ओवरी कैसी होती है, ट्राई कार्पिलरी, यानी कि 3 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर सिन कार्पस ऑल्सो. ओके, ओवरी यहाँ पे कैसी रहती है, दैट इज द इंफीरियर. ओके, एंड देयर इज अ प्लेसेंटेशन विच इज व्हाट, पैराइटल. कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है. बट क्योंकि इसमें प्लेसेंटा होता है वो कैसा हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, जिसकी वजह से ये पैराइटल प्लेसेंटेशन लेटर ऑन, मतलब ये कैसा दिखाई देता है, एक्सेल दिखाई देता है, एक्सेल वाला दिखता है. एक्चुअल में ये पैराइटल होता है. ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल बताती हूँ तो वो ज़्यादा क्लियर होगा. जनरली फ्रूट क्या होते हैं, दे आर फ्लैशी एंड स्पॉन्जी, जैसे कि कुकुम्बर. इसके अलावा और क्या हो गया, वाटरमेलन. फिर क्या कैटेगरी हो गई, मस्क मेलन. ओके, फाइन. सो दीज ऑल आर पम्पकिन. सो दीज ऑल आर द कैटेगरी कम्स इन दिस वन. अभी मैं आपको ये पॉइंट समझाती हूँ, पैराइटल एंड एक्सेल. अगर आप कुकुम्बर की एक थिन स्लाइस कट करेंगे, प्लीज़ डू एट योर होम ऑल्सो टुडे ओनली, तो आप देखेंगे कि अगर आप कुकुम्बर का स्लाइस देखेंगे तो उसमें आपको 3 चैम्बर दिखेंगे, बिकॉज ये ट्राई कार्पिलरी है, तो 3 लोक्यूलर बना लेती है. लोक्यूलर यानी कि चैम्बर बना लेती है. ईच चैम्बर इज कॉल्ड दी लोक्यूलाई. ओके, तो ये लोक्यूलर बना लेती है, कुछ इस तरह से आपको दिखता है. पैराइटल कैसा होता है प्लेसेंटेशन, इसमें सीड्स जो होते हैं वो ऐसे पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं. कहाँ होते हैं, पैराइटल से पेरीफेरी, ऐसे ध्यान रखना. तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. ओके, बट अगर आप देखोगे कुकुम्बर में तो ये बीच का जो पार्ट है, ये प्लेसेंटा जो है, ये प्लेसेंटा स्वेल हो जाता है, मतलब बहुत थिक रहता है, जिसकी वजह से ये पूरा कवर कर लेता है, और उसकी वजह से हमें दिखाई ये किस तरह का देता है, कुछ इस तरह का हमें दिखता, कुछ इस तरह से कि सीड्स आर अरेंज लाइक दिस, यानी कि
एक्सेल प्लेसेंटेशन, बट होता ऐसा नहीं है क्योंकि पूरा प्लेसेंटा ही इतना स्वेलन हो जाता है। क्लियर? ओके, सो दैट इज वाई इट इज़ अ पेपो, मतलब इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ बेरीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज पोम। ओके, पोम में क्या होता है? इट इज ऑल्सो मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी होगा तो उसके साथ ये तो ध्यान ही रखना कि सिनकार्पस होगा ही होगा। ठीक है, सिनकार्पस हो गया। ओवरी इज इंफीरियर। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो किससे डेवलप होता है? तो फ्रूट डेवलप फ्रॉम द थैलेमस। ओके, ध्यान रखना, थैलेमस से डेवलप होता है। तो यानी कि ये वाला फ्रूट हो कैसे गया? इट इज़ अ फॉल्स फ्रूट। ओके फाइन, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज एप्पल। इसके अलावा और क्या हो गया? फिग हो गया इसमें एग्जाम्पल। ओके, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल एप्पल ले रही हूँ, उसके थ्रू आपको समझा रही हूँ। सी, ये एप्पल का डायग्राम है। ओके, और इसमें आप देखेंगे इनर जब कट करते हैं तो एक पेपरी सी थिन लेयर होती है और उसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो आउटर पार्ट है, दिस एक्चुअली जिसको हम खाते हैं, ये क्या है? इट इज़ थैलेमस। ओके, और जो ये इनर पार्ट है, दिस इज दी पेरिकार्प। यहाँ पे पेरिकार्प मीजो एपी में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, पेरिकार्प। और ये पेरिकार्प ही एक्चुअली दो होते हैं, यहाँ पे दो तरह की लेयर रहती है। तो एक होती है आउटर पेरिकार्प, एक होता है इनर पेरिकार्प, और उसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज हाउ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पोम। ओके, क्लियर? तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज दी बलाउस्टा एज वेल एज हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम क्या होता है? दे आर मल्टी कार्पिलरी and of course it will be syncarpus. The ovary over here is superior. Okay, और प्लेसेंटेशन कैसा होता है? here is axial placentation. ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है लाइक लेमन, ऑरेंज। तो देखते हैं क्या होता है ऑरेंज में। इसमें जो एपिकार्प होती है वो क्या सी होती है? थिक होती है। ठीक है, और उसके पास क्या होती है? कुछ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फाइन, अगर आपने ऑरेंज का बाहर का अगर कवर देखोगे तो उसको अभी प्रेस भी करोगे तो उसमें से जूसी और कुछ ऑयली, या फिर उसको आप टच करोगे तो ऑयली अपीयरेंस दिखता है, बिकॉज उसमें ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। जो उसका मीजोकार्प होता है, ओके, ये मीजोकार्प कैसा होता है? इट इज़ वाइट फाइब्रस। और ये क्या होता है? ये एपिकार्प से ही अटैच होता है, जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा वो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज दी मीजोकार्प। फिर क्या होता है? एंडोकार्प। जो एंडोकार्प होती है दैट इज दी मेम्ब्रेनस, और इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये मेम्ब्रेनस जो होती है ये ही अलग अलग चैम्बर बना लेती है, और ईच चैम्बर में क्या होते हैं? कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मेम्ब्रेनस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक्चुअली क्या होते हैं? जूसी होते हैं और एडिबल पार्ट होता है। दिस इज एक्चुअली दी एडिबल पार्ट। क्लियर? अगर इसका डायग्राम हम देखें तो किस तरह से होता है? ओके, आई मेक लाइक दिस। सी, ये तो पूरा ऑरेंज का कवर हो गया। ओके, जो कैसा होता है? थिक रहता है, उसके चारों तरफ यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और अंदर यहाँ पे स्लाइसेस प्रेजेंट होती है। इट्स लाइक दिस। ओके, तो ये जो स्लाइस का कवर होता है, वो क्या होता है? एंडोकार्प होता है। ओके, और फिर इसके अंदर जो होती है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो ही क्या होती है? थिक होती है एंड ज्यूसी होती है, एंड विच इज एक्चुअली एडिबल। तो दिस इज अबाउट दी हेस्पेरिडियम। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं लास्ट, दैट इज बलाउस्टा। ओके, ये दोनों ही कैटेगरी बेरीज के ही टाइप है। बलाउस्टा में क्या होते हैं? इट इज मल्टीलोकुलर as well as multi-seeded fruit होता है। ओवरी जो होती है हेयर, इट इज इंफीरियर। ओके,
इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, अनार, पोमग्रेनेट। ओके, तो आप पोमग्रेनेट में देखोगे कि बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए इसका मैं आपको स्ट्रक्चर एक कट दिखाती हूँ। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो ऊपर यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, सपोज मैंने इसको ऐसे कट किया है। ओके, तो ये ऊपर होता है, दिस इज एक्चुअली कैलिक्स, जो यहाँ पे रेमेनेंट होती है, मतलब कैलिक्स हटता नहीं है, वो इसी के साथ जुड़ा रहता है और ये अल्टीमेटली क्या बना लेता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके, इस कैलिक्स में ये आउटर मोस्ट ये हार्ड कवरिंग होती है, दिस इज दी एपिकार्प, ठीक है, हार्ड कवरिंग। उसके बाद जो मीजोकार्प होता है वो इसके साथ ही जुड़ा रहता है, दिस इज दी मीजोकार्प। और ये मीजोकार्प क्या होता है, बहुत सारे चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है, इट्स लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये जो पूरा है, दिस इज होल मीजोकार्प। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये सब क्या है, मीजोकार्प। एंड मीजोकार्प के बाद ही उसी के साथ ही अटैच थिन लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड दी एंडोकार्प, ठीक है। अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये क्या है, एकदम थिन लेयर जो है, दिस इज एंडोकार्प। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं। ओके, फाइन। एक सीड में देखती हूँ, कुछ इस तरह का एक सीड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आप देखोगे कि अंदर यहाँ पे आपको सीड मिलता है। और जो ऊपर का ये पार्ट होता है, ये एक्चुअली जूसी होता है और एडिबल होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं टेस्टा। ओके, ये सीड का ही पार्ट है। सीड ये है, एक्चुअली कंप्लीट ही सीड है। इसमें जो ये जूसी पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड टेस्टा, जिसको हम कंज्यूम करते हैं एक्चुअल में, तो ठीक है। और एपीमीजो एंड एंडोकार्प वो तो पूरा ऊपर का छिलका होता है, जिसको हम रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल फ्लैशी फ्रूट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this.